हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रंट फुट। तो आज हमारा संडे स्पेशल एपिसोड है। कल हमने देखा था टीम न्यूजीलैंड का डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए स्पॉट एनालिसिस। आज हम देखेंगे इंडिया टीम के लिए स्पॉट एनालिसिस। हमारे साथ है अर्चिष्मान मिश्रा जी, आप उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। और हमारे गौरव कुमार जी, जो 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 जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे व्यूज सुने फ्रॉम अवर सब्सक्राइबर्स, जिनका जो एनालिसिस है ऑलरेडी बहुत मतलब अच्छे, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो आज हम एक्चुअली इस संडे स्पेशल एपिसोड में जो स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इसको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, फिर हम वीकनेस के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर एक लास्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लेंगे, एक्स फैक्टर। तो मैं पहले मिश्रा जी आपको बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप आज के सेशन के बारे में बताइए। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल दी व्यूअर्स और यक्षित जी एंड गौरव जी। आई एम होपिंग इट टू बी ए वेरी गुड सेशन जहां पे हम डिटेल में स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि अब तक रेयरली बहुत चैनल्स ने किया है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ऑल एरियाज आर टू बी कवर्ड, बी इट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। और पूरा आज एक कि इंडिया का क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, और हर चीज के बारे में बात करें। ओके। जी जी तो मैं अभी इन स्टार्ट करता हूँ। गौरव जी से मैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का जो अपना पॉइंट है, तो आप बताइए कि सबसे पहला स्ट्रेंथ आपको क्या लगता है गौरव जी। जी पहले सबको गुड आफ्टरनून एंड आई होप सब अच्छे होंगे कोविड के टाइम पे। सो कमिंग बैक टू द सिचुएशन दैट अभी हम स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप, इंडियन फील्डिंग, इंडियन बॉलिंग सबका। तो बेसिकली द फर्स्ट स्ट्रेंथ दैट कम्स टू माय माइंड एंड आई बिलीव दैट दैट विल कम टू एवरीवन्स माइंड इज इंडियाज टॉप ऑर्डर बैटिंग. India's top order batting has been phenomenal in the recent times. हम सबको पता है कि इंडिया का बैटिंग का मतलब जो अभी जो जो फियर है सबके टीम में, हर एक टीम में ये फियर रहता है कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एज ऑफ नाउ. एंड सो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विद द नेम्स ऑफ विराट कोहली, पुजारा, Rohit Sharma. These three names can conquer any bowling lineup. So इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अर्चिष्मान जी और थोड़ा हमको लाइटन अप करें. बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि इंडिया इज नॉर्मली ए बैटिंग, मतलब बैटिंग वहां पे इंडिया का हमेशा स्ट्रेंथ रहता है। हम जब इंडिया को सोचते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में, हम देखते हैं कि इंडिया का बैटिंग ही हमेशा उसका स्ट्रेंथ रहता है। जैसे आपने बात की, बिल्कुल ओपनिंग में जब आपके पास रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज होते हैं, यू कैन नेवर काउंट आउट इंडिया इन एनी फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास बहुत ही अच्छे यंगस्टर्स भी हैं। मिडिल ऑर्डर भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। जब आपके पास रन मशीन हो, किंग हो, विराट कोहली जिस टीम में होते हैं, यू कैन नेवर काउंटेड द टीम। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक की बात नहीं है। विराट कितना भी अभी जो बोल रहे हैं कि सेंचुरी नहीं मारा है, जो भी, अगेन प्योरली इंडिया का मिडिल ऑर्डर के पास एक्सपीरियंस है हमेशा। लगभग 2 या 3 टूर कर चुके हैं। अजिंक्य रहाणे हो, विराट कोहली हो, और सबसे बड़ा जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जो अभी जो बल्लेबाजी है, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऋषभ पंत वी हैव सीन is absolutely phenomenal, especially in foreign conditions. The attacking cricket which was a bit lacking, वो लाके ऋषभ पंत ने हमें दिया है। उसके बाद अगर आप बोथ स्पिनर्स को खिलाते हो, अश्विन और जडेजा, अगेन दे आर वेरी गुड बैट्समैन। वो जो ऑलराउंडर है वो वेरी गुड बैट्समैन है। इसके हिसाब से क्या होता है, हमारा टेल भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसके कारण हम हमेशा इंडिया जब भी बड़े टूर्नामेंट को जाती है अपने बैटिंग की दम पे ही जाती है। ये मेरा मानना है। टोटली एग्री विद बोथ ऑफ यू। टू एड ऑन, मैं ये भी कहना चाहूंगा, एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, इंडिया टीम के पास जो प्लेयर्स है उनको आईसीसी इवेंट्स खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज रहेगा। एक और मेरे मेरे हिसाब से एक स्ट्रेंथ है जिसके बारे में मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट। मेरे हिसाब से इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट है। आप दोनों को क्या लगता है? पहले गौरव जी आप बताइए।
जी, जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन, जडेजा हैं, तो ये दोनों का इंडियन रिकॉर्ड मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, मतलब अगर कंपेयर किया जाए, पर फॉरेन में भी दे हैव अ गुड सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट टू द ओपोनेंट टीम्स, and not to forget that this comes as our one of the strengths, because the fact that New Zealand are not exposed to playing spin in the recent times, like the in the coming series जो भी चल रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, न्यूजीलैंड का जो बैटिंग है वो ज्यादातर पेस बॉलिंग और सीम बॉलिंग को ज्यादा एक्सपोज हो रहा है. सो इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट they have never played Ravichandran Ashwin and Jadeja, but depending on the conditions also, the team may vary. But yes, this will be coming as one of the biggest advantages, that New Zealand batsmen are yet to play a good spinning attack. And as we have seen that what Ravichandran Ashwin and Jadeja can bring to the team, and I hope the same thing continues. They continue to lead this. अर्चिसमान जी, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू. देखिए, स्पेशली न्यूजीलैंड ने क्वालिटी स्पिन अब तक नहीं खेली है, और न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो उसमें ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड है, उनके जो प्लेइंग 11 चुना जाएगा, और वहां पे रविचंद्रन अश्विन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ ही प्लेज. नो डाउट न्यूजीलैंड इज गोइंग एंड प्लेइंग इन इंग्लिश कंडीशन, दे आर अक्वेंटेड, बट जैसे मैंने बोला, दे हैवंट प्लेड क्वालिटी स्पिन अटैक. एडिंग ऑन टू योर पॉइंट, अभी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के पास जो सबसे एडेड फैक्टर है वो है उनकी एक्सपीरियंस. वो इंग्लैंड 2-3 बार टूर कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी फायदा होगा उनके लिए, कैसे एसजी बॉल से गेन किया जाता है. विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सबको मालूम है कि इंग्लैंड स्पिन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगेन जब आप एक मैच खेलने जाते हो, बड़ा मैच खेलने जाते हो, और जब they are vulnerable to spin, the New Zealanders are vulnerable to spin, then again that spin attack will come into play. Or Ravindra Jadeja can the way, the speed which he bowls, again line to length bowling is going to be absolutely crucial. सबसे मेन चीज जो मैं ऐड करूंगा, इंडिया इसीलिए भी 2 स्पिनर खिला सकता है, पिच हो गया, कंडीशन हो गया, purely based on the fact is that Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja can also bat a bit, and they can also contribute with the bat, which gives an added responsibility to the team and also added advantage to the team. तो मेरा मानना है 2 स्पिनर्स खेलना चाहिए, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, and they can really be that X factor or that only thing which is India is having the advantage compared to the New Zealand, that is the spin department. ऑल्सो अभी इसमें स्पिन डिपार्टमेंट का मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग ने ऑलरेडी इस बारे में बात किया कि अभी ये न्यूजीलैंड प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है, जैसे कि मिडिल ऑर्डर की भी बात करें, ग्रैंडम हो गए या फिर अगर ये जेमिसन वगैरह हो गए, तो उनको भी स्पिन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो कैसा है कि टेल, उनका जो टेल है, उनको भी इतना स्पिन का एक्सपीरियंस नहीं है. तो इंडिया को अगर उनका टेल वाइप अप करने का जरूरत पड़ा, तो जडेजा, जैसे राइट हैंडर्स के सामने जडेजा और लेफ्ट हैंडर्स के सामने अश्विन, ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे. तो मैं नेक्स्ट स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहूंगा. हाँ, बोलिए बोलिए अर्चित. मैं थोड़ा सा और एक बात बोलता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स में ये बोल रहा हूँ कि रविचंद्रन अश्विन को आप नए बॉल से भी ट्राई कर सकते हो. ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग होगा, लेकिन रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचेस में नए बॉल यूज करते हैं. हालांकि इंग्लैंड में चांसेस कम है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स, अगर डेवॉन कॉर्ने बैटिंग कर रहे हैं, टॉम लेथम बैटिंग कर रहे हैं, 2 ओपनर्स एट द अप फ्रंट, यू कैन ट्राई रविचंद्रन अश्विन देयर, ही कैन बी वेरी क्रूशियल. जी अक्षित. ओके, तो कमिंग का पॉइंट, अर्चिसमान जी का अगर पॉइंट को लिया जाए कि रविचंद्रन अश्विन का और एक फैक्टर ये भी है कि ही हैज अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और न्यूजीलैंड के टॉप 3 टॉप 4 सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही हैं. और यू नेवर नो, अगर मतलब कंडीशंस अभी थोड़े ओवरकास्ट इंग्लैंड का बताए जा रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू होता है तो वी में get to see Ravi Ashwin and Jadeja both playing together and both creating disasters ahead of the World Test Championship, in the World Test Championship. ओके ओके, तो अब स्पिन डिपार्टमेंट की तो बात हो गई. मेरे को ऐसा लगता है एक और स्ट्रेंथ है जिसपे हमें हाईलाइट डालना चाहिए,
ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स अपना जो फास्ट बॉलिंग है वो भी इम्प्रूव होते चला है, स्पेशली अंडर कोहलीज कैप्टेंसी, बिकॉज कोहली जो है वो फास्ट बॉलर्स को बहुत बैक करते हैं। तो आप दोनों इस बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले मिश्रा जी आप बताइए। देखिए, विराट कोहली इज अ कैप्टन हु इज अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन एंड ही ऑलवेज बैक्स द पेसर्स। हमने एमएस के टाइम पे देखा है, ही नॉर्मली बैक द स्पिन, कभी कभी दो स्पिनर से ओपनिंग बॉलिंग किए, लेकिन विराट केम विद अ डिफरेंट माइंडसेट। वो सोचे कि अगर हमको बाहर जाके जीतना है देन वी हैव टू एंड मस्ट इंप्रूव आवर फास्ट बॉलिंग। तो विराट के अंडर नो डाउट ऑल द प्लेयर्स दे डू अंडर एमएस, बट वही प्लेयर्स विराट के अंदर अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। इफ यू लुक आउट द स्टार्ट्स ऑफ ईशांत शर्मा आफ्टर विराट टुक द कैप्टेंसी, द रिकॉर्ड इज फिनोमिनल। एडिंग ऑन टू दैट, मोहम्मद शामी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया का पेस अटैक अभी एवरेज है, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इंडिया का अभी जो पेस अटैक है इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स। हम उसको इतना अंडररेट नहीं कर सकते। अगर न्यूजीलैंड अंडररेट करती है उनको बहुत भारी पड़ेगा। मोहम्मद सिराज अगेन इज ए फैंटास्टिक बॉलर, ही हैज द पेस, ही हैज द स्विंग, ही हैज द ब्यूटीफुल यॉर्कर। तो अगर वो भी खेलते हैं अगेन इट कैन ट्रबल द न्यूजीलैंडर्स और द क्यूईज। तो मेरा मानना है कि obviously इंडिया का बॉलिंग अटैक ए वेरी गुड, ए बैलेंस्ड विथ एक्सपीरियंस, दे हैव got everything on it. Now I request Gaurav ji to put up his point regarding this topic. जैसे कि अभी अर्चिष्मान जी ने आपने अभी बोला कि इंडिया का जो पेस अटैक है वो अभी ओवर द इयर्स, इन द लास्ट 4 years और इन द लास्ट 3 years वी कैन से दे हैव डेवलप्ड अ लॉट, taking some examples, taking some glimpses of the fact that in the 2018-19 Australian series, in the recent 2020 Australian Border Gavaskar Trophy, सारे हमारे जो पेस अटैक हैं, डिस्पाइट बुमराह शामी नहीं थे उनके बावजूद विराट कोहली ने अपने पेस अटैक को बैक किया है। इसीलिए बैक किया है कि बिकॉज दे हैव गिवन रिजल्ट्स। फॉरेन में भी जाके हमारे पेसर्स ये नहीं है कि दे वर जस्ट प्लेइंग एज अ 11th मैन, नो, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन इंडियाज सक्सेस। जब हम 2020 की बात करें जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, वहां पे हम देखेंगे मोहम्मद सिराज ने कैसे बॉलिंग किया था। he was called as a strike bowler एंड अभी 3-4 मैचेस थे, 14-15 विकेट लिए थे। तो ये विराट कोहली अपने पेस अटैक को बहुत ही बैक करते हैं एंड दिस डेफिनेटली कम्स एज वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स इन द टीम। ओके, तो हमने ऑलरेडी 3 स्ट्रेंथ का बात कर लिया है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक और स्ट्रेंथ है जो मिश्रा जी से हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में बात किया था, कि अपना जो टेल है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड टेल थोड़ा बेटर है, बिकॉज उनका टेल जल्दी एक्सपोज हो जाता है एंड अपना टेल जो है वी हैव टू, मतलब अश्विन एंड जडेजा को अच्छा खासा बैटिंग आता है कि वो कुछ मतलब रन्स कर सके। तो मिश्रा जी इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या आप इसे स्ट्रेंथ मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमेशा व्हेन यू कम टू द टेस्ट मैच क्रिकेट, कभी कभी आपका कोलैप्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के पास जो स्पिनर है अश्विन और जडेजा, उनकी बल्लेबाजी यू कांट इग्नोर देयर बैटिंग। यस, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो जाके हमेशा 100 मारेंगे, लेकिन यू कैन डिपेंड अपॉन सम पर्टिकुलर सिचुएशंस अगर ट्रबलिंग हो। जैसे हमने अभी देखा है कि सिडनी में जो अश्विन ने मैच, मतलब मतलब और उनके पास 5 शतक भी है। अगेन रविंद्र जडेजा इज एन एग्रेसिव क्रिकेटर। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये दोनों भारत के टेल को लंबा करते हैं। अगर आप 7-8 के पास आपकी बैटिंग है, अगेन यू कैन बी ए वेरी गुड टीम इन टेस्ट क्रिकेट। और बहुत बार ऐसा हुआ है, चेन्नई में भी अश्विन ने शतक मारा। अगेन सिराज अगर आते हैं वो भी मतलब ही कैन यूज हिज लॉन्ग हैंडल, ही कैन यूज hit some huge sixes. तो इंडिया की टेल is absolutely a factor comparing to New Zealand. They have Shantner can bat, Jamieson can bat, but again they have to prove themselves. And एक मैच है, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया को मैं एडेड एडवांटेज दूंगा if we compare the tail. गौरव जी। जी सर, जी मैं भी इसी पॉइंट से सहमत करता हूँ कि इंडिया का जो टैलेंट बैटिंग है, मोहम्मद शामी भी बैट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी ये हम रिसेंटली बुमराह भी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जो हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ था, ही स्कोर्ड अ ग्रेट 50 दैट टू इन प्रेशर, उन्होंने 55 स्कोर किया था। मोहम्मद शामी को भी लिया जाए तो मोहम्मद शामी ही कैन हिट सिक्सेस, ईशांत शर्मा कैन डिफेंड वेल,
in the recent past also we have seen Ishan Sharma along with Jadeja along with धोनी, जब धोनी खेल रहे थे हालांकि वो डिफेंड कर सकते हैं, तो ये है कि आगे जाके उनको उनकी जरूरत ना पड़े। मैं तो यही चाहूंगा कि टैलेंट को बैटिंग करना ना आए। बिल्कुल क्योंकि अगर वो टाइम आता है तो बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा कि उनको बैटिंग मिल रहा है, और अगर परफॉर्म कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा। पर ये कि मैं चाहता हूँ कि उनकी बैटिंग अगर ना आए तब इंडियन टीम के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल होगा बेसिकली। ओके, तो हमने स्ट्रेंथ पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, तो भी अब हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है वीकनेस। और डायरेक्ट मैं बताना चाहूंगा, ओके बोलिए। यस बताना चाहूंगा कि all the 11 players that are in the Indian team, everybody is a match winning player. मतलब everybody can turn the table. रोहित शर्मा का अगर उस दिन अच्छा चल गया तो he can destroy any bowling lineup. विराट कोहली हो जाए, ऊपर से रहान है, तो एवरीबडी इज अ बिग मैच प्लेयर। ऋषभ पंत का अभी जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका बहुत ही कम इम्पैक्ट था तब तक, पर अचानक नेथन लायन वगैरह को सबको अच्छे से खेला उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पे। तो एवरीबडी इज अ मैच प्लेयर, एवरीबडी हैज गुड एक्सपीरियंस इन आईसीसी ट्रॉफीज। कोई भी मतलब शुभमन गिल को छोड़ के कोई भी नया नहीं है, नोबडी इज न्यू टू दिस आईसीसी टूर्नामेंट फॉर्मेट। सो दिस विल आल्सो बी, आई होप एडवांटेज किया जाएगा। ऑल्सो टू ऐड ऑन, नॉट ओनली 11 जो अपने जो बेंच में बैठे होंगे उन लोग भी मैच विनर, जैसे कि सुंदर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा, इंडिया का बेंच भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। तो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग वीकनेस, में डायरेक्टली आप लोग से पूछना चाहूंगा एक एक करके। तो पहले गौरव जी आप बताइए कि आपको प्रोमिनेंट वीकनेस क्या लगता है सबसे पहला? See, the first weakness that comes to my mind is that India का जो बैटिंग लाइनअप है that suffers a lot while playing the left arm seamers. Basically हमने पास्ट में भी देखा था कि there have been problems for Virat Kohli and Rohit Sharma for playing the balls against Trent Bolt. अभी वहां पे नील वैगनर भी है। नील वैगनर ने स्टीवन स्मिथ को ट्रबल किया था जब ऑस्ट्रेलिया आया था दौरा करने के लिए। तो आई बिलीव रिसेंट पास्ट में भी टीम सऊदी ने भी इंडिया को ट्रबल में डाला था। और कहा जाए तो आईसीसी इवेंट्स में ट्रेंट बोल्ट ने भी रोहित शर्मा का और विराट कोहली का विकेट बहुत बार लिया है। सो आई बिलीव दिस स्टैंड्स टू बी द टॉप मोस्ट वीकनेस दैट दे कैन एक्सप्लॉइट, द न्यूजीलैंड बॉलर्स कैन एक्सप्लॉइट अप टू अ बिट। आई होप दैट ये उन पर भारी ना पड़े। बाकी आतिशमान जी से भी मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। देखिए बिल्कुल देखिए, नॉर्मली इंडिया हैव स्टार्टेड प्लेइंग बाउंस और पेस बॉलिंग वेरी वेल, बट अगेन एज दे से स्विंग इज ऑलवेज ए ट्रबल। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो जाए, जब स्विंग होता है गेंद हमेशा मुश्किलात पेश होती है। बिल्कुल लेफ्ट हैंडर से भी हम फंस रहे हैं, लेकिन इफ यू टेक इन अकाउंट ऑफ साउदी, बोल्ट, ये दोनों इंडिया को हमेशा परेशान करते हैं, चाहे वो विराट हो, रोहित हो। तो मेरा जो पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज वो पेस नहीं है, वो स्विंग है। जब गेंद अंदर बाहर आता है तो इंडिया हमेशा फंसता है, और इंडिया ने ये हमेशा सारे कंट्रीज फंसेंगे, क्योंकि स्विंग बॉलिंग को खेलना एक बहुत ही बड़ी आर्ट है। क्रीज से आगे आके आपको खेलना पड़ेगा स्विंग को काटने के लिए। अगर तो मेरा ये मानना है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो टू हैंडल द स्विंग बॉलिंग ऑफ द किवीज। एग्री विद बोथ ऑफ यू। तो फिर मेरे को एक और विकनेस नहीं बोलूंगा, बट एक इंडियन टीम जो है वो आईपीएल खेल के आ रही है, तो थोड़ा T20 माइंडसेट से आ रही है। और एक चीज नोटिसेबल है कि जैसे जब भी इंडिया ने टेस्ट का टूर किया है, तो वहाँ का काउंटी या वहाँ का डोमेस्टिक टीम के साथ अपना मैच होता है, बट इंडिया के पास इस बार वो ऑप्शन नहीं था। वो अच्छा हुआ कि 2022 का स्क्वाड लेके गए 20 पीपल का, तो फिर इंटर स्क्वाड मैच खेल रहे। तो फिर उससे इंटर स्क्वाड मैच तो ऐसा है कि अपने ही बॉलर्स के सामने उतना चैलेंज नहीं लगता। तो क्या आपको दोनों को लगता है कि ये एक वीकनेस रहेगा? पहले मिश्रा जी आप बताइए। देखिए नॉर्मली जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट को जाते हो, यू गॉट टू एडमिट द फैक्ट दैट आप हमेशा कभी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होते। यू ऑलवेज हैव टू गिव योर बेस्ट, यू ऑलवेज हैव टू शो दैट you are in the mix of the things
यू आर गोइंग टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि केन विलियमसन का एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। केन विलियमसन भी आईपीएल खेल के आए, फिर वो अभी फंसे जब वो इंग्लैंड के सामने जाके खेले। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप इंटर स्क्वाड मैच से वो मदद नहीं पा सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक मैचेस खेलते इंग्लैंड पे जाके, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि वहां के बॉलर्स होते हैं जो कि कंडीशंस को जानते हैं, वो उसी तरीके से आपको बॉलिंग करते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद होता। हालांकि ये कंसर्न है, लेकिन अगेन वो शेड्यूल ही ऐसा है, कैलेंडर ही ऐसा है, आप उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। होप ये इंडिया पे ज्यादा भारी ना पड़े। आई वांट टू हियर दिस about this topic from Gaurav ji. See, exactly the same thing. Even I will agree with the fact that India has recently played T20 format, and अभी कहा जाए तो 1.5 महीना हो जाएगा, around 1.5 months. India has not even played any sort of cricket apart from the intra matches that they are having. So अगर domestic team के साथ मैच होता तो डेफिनेटली वो बहुत ही एक प्रॉस्पर होता कि इंडिया को अपना वीकनेसेस, अपना मतलब दे कैन रीड द कंडीशंस वेल बिफोर द WTC। बट अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, और T20 फॉर्मेट जो अभी अक्षित कोटियान जी ने हमको बताया कि वो T20 माइंडसेट से बाहर आए, जितना आपको एक्सप्लॉइट करना चाहे इंडियन बैट्समैन वो करें। एंड आई बिलीव दैट अभी जो अर्चित जी ने भी हमको वही मुद्दा बताया कि इंडियन बॉलर्स वो मतलब जरूर वो बॉलिंग करते हैं, दे आर हैविंग गुड नेट प्रैक्टिसेस, but the kind of field, the kind of exploitation that the English domestic players could have given to the Indian batting lineup, that is surely missing, I believe. So that is coming as a weakness, I believe. Okay. Any other weaknesses? I will ask both of you. कोई और weakness, क्योंकि weakness जितना कम हो उतना अच्छा है। आपको कोई लगता है कि कोई और weakness है मिश्रा जी? देखिए, मैं मेरा जो मन में जो आता है जो वीकनेस, हालांकि मैं वीकनेस नहीं बोलूंगा, आई विल यूज द वर्ड कंसर्न। वो होता है इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, वो अब तक दे हैवंट कंट्रीब्यूटेड एज ए ग्रुप। मतलब जो 12-13 मैचेस हुए हैं, नॉर्मली क्या होता है, आइदर विराट कोहली आके मार देते हैं या रहाणे आ जाते हैं, कभी पुजारा आ जाते हैं, बट दे हैवंट कंट्रीब्यूट एज ए ग्रुप। मतलब सोचिए, जिस जमाने में तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली थे, अब जब फॉर्म में होते 400-500 रन बनते थे। हालांकि अभी ऐसा नहीं बन रहे, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े मैच में अगर आपका मिडिल ऑर्डर पूरा स्ट्रांग है ना, तो यू कैन डोमिनेट एनी टीम, एनी डे, एनी पिच, एनी कंडीशन। तो मेरा ये मानना है, अगर हमारा मिडिल ऑर्डर एक साथ कंट्रीब्यूट करे तो इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। The same thing also, I would like to say that the Indian middle order जब भी expose हुआ है ICC events में, it can be taken the fact that 2017 की बात किया जाए जो कि इंग्लैंड में हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 की बात किया जाए, सो आई बिलीव इन्हीं 2 रीजन की वजह से कि मिडिल ऑर्डर ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। वी हैड टू पे अ बिग प्राइस, हमको मतलब बहुत ही मतलब काफी मार्जिन से हारना पड़ा था 2017 में। वही इंग्लैंड पे हमको टूर खेलने को मिला था। सो 2014 का भी जो फॉर्मेट था T20 का, मतलब हालांकि वो इंग्लैंड में नहीं था, श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, पर आई बिलीव दैट एट दैट टाइम युवराज सिंह एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फेल्ड, व्हिच कॉस्ट अस द 70 strike rate. Yeah, he was playing at a strike rate of 70. Means a player who can strike at a 170 rate of more than 200, 300, he was playing because of the pressure. Basically, जो प्रेशर होता है वो ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को थोड़ा इट कैन गेट इनटू द नर्व ऑफ द बैट्समैन। सो ये एक वीकनेस है। आई होप दैट ये वीकनेस अभी जो ड्राउट चल रहा है वो खत्म हो जाए। दे वुड कंट्रीब्यूट एंड आई बिलीव दैट दे वुड कंट्रीब्यूट। अभी मैं आप दोनों के इस कमेंट पे मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि गौरव जी ने कहा आईसीसी इवेंट, तो आईसीसी इवेंट में तो अपना मिडिल ऑर्डर हमेशा टेस्ट हुआ है, तो फिर वो एक चैलेंज रहेगा, ये वीकनेस है अपना एक। अभी अर्चित मान जी ने एक वर्ड यूज किया, ऐसे ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप मीन्स हमने जितना भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो हमने ये देखा है कि पुजारा या फिर रहाणे या फिर कोहली, ये तीनों में से एक ही जन सेंचुरी करते हैं, या अपने पंत। अगर ये बैट्समैन हैंड इन हैंड खेल के 2 या 3 जन अगर शतक बनाए, तो अपना 500-600 रन ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप
अगर समझ गया ना, तो ऐसे ग्रुप कंट्रीब्यूट करे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी वीकनेस में मान लेता, मतलब पॉइंट टेकन। अभी नेक्स्ट हम लोग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज आप प्लेयर वाइज एंड टीम वाइज आप कैसा देखते हो? पहले गौरव जी आप बताइए। देखिए, पहला opportunity that can be seen from the naked eye is the fact that this is for the very first time that India is going to play such a trophy. They will be fighting for such a crown, and Virat Kohli has a great chance of breaking the drought of winning a major ICC trophy. And given the fact that India would be the only team in the whole world to win all the major four ICC events, so this will be coming as one of the opportunity for Virat Kohli, and for that I believe Virat Kohli has to step in as a captain. He has to captain, मतलब बहुत ही अच्छा कैप्टन से उनको करना पड़ेगा 5 दिन तक, अगर if it continues till the 5th day. सो विराट कोहली और इंडिया के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन क्रिएट हिस्ट्री. अभी 144 इयर्स में कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है. तो दे कैन, मतलब पहली बार वो अपना नाम दर्ज कर सकते हैं. जब 2007 में हमने T20 खेला था, वी वर द फर्स्ट टीम टू बी द चैंपियंस, एंड आई होप दिस हैपेंस विद द सेम. मिश्रा जी। देखिए, 150 साल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है ना, कभी आगे भी होगा. आपको पहली बार मौका मिल रहा है टेस्ट, मतलब जो कि बेस्ट फॉर्मेट है, द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट में आपको चैंपियन बनने के लिए. तो मुझे, मेरे हिसाब से, इफ वी विन we should celebrate like we win the World Cup, and if we lose we should be one of the most unhappiest countries. You have to give the same respect as you are giving it to the T20 or the ODI World Cup. और मेरा मानना है ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. मतलब अभी तक टेस्ट क्रिकेट में जो रियल क्रिकेट फैंस है, आप अगर उनको पूछोगे, दे विल से द टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट, इसलिए उसका नाम टेस्ट है. तो मेरे हिसाब से आज ए टीम, जैसे गौरव ने बताया कि मतलब आप सोचिए कि इंडिया, जहां पे क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है, इंडिया कैन बी द कंट्री टू विन ऑल द ट्रॉफीज. ऑलरेडी इंडिया इज द ओनली कंट्री टू प्ले ऑल द फाइनल्स of the ICC trophy. They have a chance to become the champions of all these coveted trophies. तो मेरा ये मानना है कि एज ए टीम ये बड़ा चीज है. लेकिन विराट एज ए कैप्टन, not only Virat but Indian team, they haven't won anything big after the 2013. चोकर्स का टैग होपफुली इंडिया को ना लगे. अगर विराट सेंचुरी भी नहीं मारे हैं, एज ए प्लेयर अगर मैं बात करूं, तो स्पेशली विराट के लिए एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, बहुत कुछ दांव में है. परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है. 5 साल इंडिया लगातार नंबर 1 है, WTC में भी नंबर 1 है. इफ इंडिया विंस दिस, इट विल बी ए चेरी ऑन द केक, जैसे बोला जाता है. एंड अगेन इंडिविजुअली अगर प्लेयर्स की बात करें, चेतेश्वर पुजारा अलग फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, ईशांत शर्मा अलग फॉर्मेट नहीं खेलते हैं. इट विल बी लाइक विनिंग ए वर्ल्ड कप फाइनल फॉर देम. सेम गोज विथ यंगस्टर्स लाइक शुभमन गिल और अश्विन, क्योंकि अश्विन अभी भी शॉर्टर फॉर्मेट्स नहीं खेल रहे, इन एंड आउट ऑफ द साइड. सिराज सोचिए, आते ही अगर जीत जाते हैं, चैंपियन बन जाते हैं, कितना बड़ा बूस्टअप होगा. तो मेरा मानना है कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, and I wish all the best to the Indian cricket team. अच्छा, पॉइंट टेकन मिश्रा जी. तो ये जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट है जो आपने नाम लिया, इन सब के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है WTC फाइनल के नाम पे कि वो एक वर्ल्ड कप जीत सके. ऑल्सो जैसे कि यंगस्टर हमारे हैं शुभमन गिल, अभी इस टीम में सबसे यंग तो वही है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हिस्ट्री बुक्स में नाम दर्ज करें और इंडियन टेस्ट टीम में परमानेंट जगह बनाए. बिकॉज अभी डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब मयंक अग्रवाल उनकी जगह पे खेलेंगे या KL राहुल उनकी जगह पे खेलेंगे. बाकी सब जनों का जो प्लेस है ऑलमोस्ट फिक्स है, आप किसी प्लेस को क्वेश्चन नहीं करोगे. बट इनका जो प्लेस है, उनको भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम लिखे. जो 5 मैच का टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आप मतलब वो फिक्स हो जाए. तो शुभमन गिल के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. तो अपॉर्चुनिटीज की बात तो हो गई. तो अभी हम थ्रेट्स की तरफ आते हैं. तो मैं, गौरव जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि थ्रेट्स क्या क्या है इंडिया टीम के लिए न्यूजीलैंड से? जी देखिए, थ्रेट जैसे कि अभी हमने वीकनेस का भी जिक्र किया था, तो थ्रेट भी वही है. ट्रेंट बोल्ट है,
और एक हमको मतलब थ्रेट नहीं, दैट इज मतलब वो एक माइंड में दैट इज वेरी मच साइकोलॉजिकल ये है कि इंडिया हैज नेवर बीटन न्यूजीलैंड आफ्टर 2000 इन एनी आईसीसी इवेंट. सो ये एक थ्रेट मैं इसीलिए मानूंगा कि इफ दिस गेट्स इनटू द हेड ऑफ द इंडियन टीम, दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम आई बिलीव. हालांकि दे आर नॉट मच इनटू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट, इंडियन टीम वो इतना स्टैटिस्टिक्स नहीं देखती. तो यही एक थ्रेट है कि आज तक इंडिया ने कभी 2000 के बाद न्यूजीलैंड को किसी भी आईसीसी इवेंट में हराया नहीं है. तो ये एक थ्रेट है. और ऊपर से मैं ये बताना चाहूंगा कि थ्रेट ये भी है कि ट्रेंट बोल्ट का जो स्टैट्स है और इंडियन टीम का जो स्टैट्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर्स, दैट इज नॉट दैट मच पावरफुल, that is not that much stand worthy, I will say. So this will come as a threat. And the fact that Kane Williamson, the captain of the New Zealand team and the current ICC test rank 1 batsman, will be a big threat to us, considering the fact that he plays well against Indians. He grabs these opportunities to a great extent. So बाकी अर्चिष्मान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा थ्रेट के बारे में थोड़ा. जी देखिए, इट्स ऑल बैक टू स्क्वायर वन फॉर मी. मतलब न्यूजीलैंड बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतती है, समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड द चोकर्स. अगेन इफ यू सी द फैक्ट एज यू सेड, इंडिया हैवंट वॉन अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर 2000 में भी जो नॉकआउट ट्रॉफी हुआ था वो एक ही बार न्यूजीलैंड ने अब तक आईसीसी का किसी बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी आप बोल सकते हो वो जीता है. वहां पे भी इंडिया ने हराया था. 2007 T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे वहां पे भी न्यूजीलैंड ने हमें मात दी. 2019 में भी सेमीफाइनल में इंडिया को हराया न्यूजीलैंड ने. तो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में थोड़ा सा एज रहता है न्यूजीलैंड के पास. हालांकि ये साइकोलॉजिकल है, जैसे आपने बोला, कितना होता है वो देखना पड़ेगा. इट्स ऑल बैक टू स्क्वायर वन, जैसे बोला, सब 50-50 यहाँ पे हो जाता है. अगेन कंसिडरिंग अबाउट द मैच, द कंडीशन, अगर बारिश होती है, ट्रेंट बोल्ट, टीम स्वादी विल बी a bigger threat when it doesn't rain or it is not overcast. केन विलियमसन फॉर्म में हो ना हो, उनका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा है. और केन विलियमसन इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन आल्सो इफ यू कंपेयर. अगेन डेवॉन कॉनवे is a new to us. He has got runs under his belt, attacking opener, so he can also be a little bit of concern if you consider that fact. तो मुझे लगता है कि डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, बोल्ट एंड साउदी, हालांकि आप जेमिसन का नाम ले सकते हो, but in a big match I will take these names. So it will be a mouth-watering contest when these two Virat, Williamson, Bolt and Saudi face each other. Okay, point taken. हाँ बोलिए. मैं और एक बताना चाहूंगा कि इसका ये चीज एक भी है कि थ्रेट ये भी है कि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज. बेसिकली डेवॉन कॉनवे हार्डली इंग्लैंड सीरीज में अपना स्टार्ट किए हैं करियर. काइल जेमिसन जो है वो अभी नए नए आए हैं, जैसे कि अर्चिष्मान जी ने अभी हमको बताया. तो और एक चीज ये भी है कि काइल जेमिसन कैन हिट सिक्सेस, कैन हिट बाउंड्रीज, कैन बैट अ बिट लॉन्गर. So I believe up to some extent he poses some sort of threat, because अगर कभी इंडिया ने उनके टैलेंटर को एक्सपोज कर दिया, हालांकि हमारे टैलेंटर अच्छे हैं, जो मतलब विकेट स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा है, पर फिर भी काइल जेमिसन ने 2020 के जो इंडिया ने टूर किया था वहां पे he had contributed to the New Zealand total in a significant way by both bowling and by both batting, so he had got nothing to lose. और अभी डेवॉन कॉनवे ने, जैसे अर्चिष्मान जी ने बोला कि पहले इनिंग्स में द फर्स्ट बैट्समैन इन द प्लैनेट टू स्कोर 200 ऑन द डेब्यू मैच, सो दे हैव गॉट नथिंग टू लूज. आई होप दैट ये बस थ्रेट होकर रहे, प्रूव ना बन जाए हमारे लिए. दे डोंट प्रूव इट, दे जस्ट एक्ट एज अ थ्रेट टू अस. ओके, तो फिर हमारे एक दोस्त और एक व्यूअर है आनंद अरागी जी, वो कल हमें मैसेज कर रहे थे कि एक और थ्रेट उनको लगता है कि इंजरी, जो शामी है, मोहम्मद शामी और बुमराह है. जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर में आपने देखा, एक तो मोहम्मद शामी तो बीच में इंजर्ड हो गए थे, फिर उनको मैच भी छोड़ना पड़ा था. और सेकंड, बुमराह भी 2 मैच खेले थे, बाकी मैच 2 या 3 मैच खेले थे, लास्ट मैच में इंजर्ड थे. तो आपको क्या है, लगता है कि इंजरी भी एक कंसर्न होगा? अगर समझो मिड मैच में अगर इंजरी हो जाएगा तो इंडिया विल मतलब शॉर्ट ऑफ बॉलर हो जाएगा. क्या लगता है मिश्रा जी आपको? देखिए, अभी एक रूल आया है कंकशन का.
तो अगर उस तरीके से कोई इंजर्ड होता है देन वी कैन फाइंड ए रिप्लेसमेंट। बट अगर ऐसे कोई इंजर्ड हो जाता है, मतलब किसका पैर मुड़ जाता है या फिर एंकल या फिर हैमस्ट्रिंग कुछ आ जाता है, अगेन इट विल बी डिफिकल्ट। और एक चीज देखिए, अगर मैच में इंजुरी है यू विल कंसिडर योरसेल्फ वेरी अनलकी, लेकिन अगर प्रैक्टिस में होता है दैट इज अनलकी, बट आप अपने आप को मतलब यू कांट डू एनीथिंग देयर, यू कैन चेंज समवन इफ यू आर इंजर्ड इन द मैचेस। हालांकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के ज्यादा चांसेस है और इंजुरी का भी न्यूज आ रहा है उनके स्क्वाड से, लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगेन द मैनेजमेंट विल बी लुकिंग आफ्टर देम, दे विल बी लुकिंग और टेकिंग ऑल केयर ऑफ देम। ऑब्वियसली इंजुरी इज ऑलवेज ए कंसर्न, मतलब इंजुरी कभी भी अच्छे के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर मैच में होता है फाइनल में you will always consider as yourself unlucky। again ऐसे अगर कंकशन में होता है मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, आपके पास रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ की जगह लाबुशेन आए थे आशीष में। बट अगर ऐसे कुछ होता है हैमस्ट्रिंग या फिर मतलब एंकल, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। इंजुरी कंसर्न हमेशा रहता है इंडिया में, एंड आई होप दैट इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो इंजुरी फ्री क्रिकेट खेले। दे शुड बी कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज द ओनली मैच, एवरीथिंग इज एट स्टेक, दिस इज द ओनली मैच। सो अगर इंजुरी करेंगे किसी, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर सेविंग अ बाउंड्री, इफ यू आर getting yourself injured, that will be a big advantage for the New Zealand, given the fact that we do not have to play any more test matches in the World Test Championship. So injury free risk जितना भी खेला इंडिया उतना अच्छा रहेगा। and given the fact that yes, injury is a concern, बुमराह का कभी कभार शामी का होता है, कभी कभार उनका कभी हैमस्ट्रिंग हो जाता है, आफ्टर सर्टेन ओवर्स दे यूज्ड टू गो टू द बैक ऑफ द फील्ड। और चिस्मन जी ने भी बोला कि कन्कशन की वजह से मतलब एक राहत की सांस मिल सकती है हमको, पर मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी कन्कशन का रीजन आए, रूल आए। इंडिया शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस 5-day मैच विदाउट एनी इंजुरी फ्री, लिफ्टिंग द ट्रॉफी। ओके जी, so coming to our last point regarding the X factor, तो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा आपका टीम इंडिया से कौन कौन एक्स फैक्टर रहेगा? पहले गौरव जी आप बताइए, फिर मिश्रा जी आप बताइए। The X factor, exactly the X factor, जैसे कि मैं मानता हूं कि हमारे सारे ही X factors हैं, everybody is a X factor, but not to forget the form that Rishabh Pant is in. Even if in the intra-squad match he scored a century with a strike rate of 120 or 130. So हालांकि ईशान से मतलब ऋषभ पंत का एक एक्स फैक्टर जो वैल्यू है वो न्यूजीलैंडर्स चाहेंगे कि उसको ना ज्यादा ये करेंगे, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि ऋषभ पंत इज द एक्स फैक्टर along with रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अगर बहुत ही अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं देन उनको डिफिकल्ट हो जाएगा आउट करने के लिए। वो बिग हंड्रेड्स, ही इज मेंट फॉर स्कोरिंग दोस बिग डैडी हंड्रेड्स, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट में 200, 180s, 190s, and apart from that Virat Kohli, so I believe everybody has X factor, but Rishabh Pant for me will be proven that X factor in the middle overs and in the middle slot for Indian team। जी अर्चिस्मान जी। देखिए, जैसे गौरव जी ने बोला कि एवरीवन इज ए मैच विनर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, और ये टीम गेम है, आपको टीम जैसे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जीतने के लिए, एक प्लेयर से आप मैच नहीं जीत सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देयर आर किंग पिन्स अमंग द किंग्स, मतलब वो किंग में से कौन सुपर किंग है। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो प्लेयर मैच को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है, जो मैच को अपने हिसाब से लेके जा सकता है, वही होता है किंग पिन और दी एक्स फैक्टर। तो मैं 3 नाम लेना चाहूंगा। विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, उनके ऊपर हमेशा दारोमदार रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उनको गाली दे, यू कैन हेट विराट कोहली, यू कैन लव विराट कोहली, बट यू कांट इग्नोर विराट कोहली व्हाट एवर द सिचुएशन इज। कोई भी टीम, कोई भी अपोजिशन हो, अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर से पूछे तो आप किस एक खिलाड़ी को बाहर रखना चाहोगे, वो हमेशा बोलेंगे विराट कोहली, चाहे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा कितने भी रन करे, जो भी हो जाए। अगेन Ravichandran Ashwin for me will be always an X factor, considering the weakness, considering the opposition, considering the pitches. मैं रविचंद्रन अश्विन को हमेशा एक एक्स फैक्टर की तरह टेस्ट मैच में रहूंगा। लास्ट
I agree completely with Gaurav. Considering the recent form, the way he carries the match on his shoulder, Rishabh Pant. So these three are my kingpins or the X factor for the WTC. ओके, माय एक्स फैक्टर फर्स्ट, मेरे दो एक्स फैक्टर रहेंगे। तो फर्स्ट एक्स फैक्टर में ऋषभ पंत रहेंगे। दैट इज बिकॉज ऋषभ पंत को एक्चुअली टीम ने ऑलरेडी लाइसेंस दिया है कि आप अपने हिसाब से खेलिए। कोच रवि शास्त्री ने भी ये बात कहा था। तो फिर जब भी इंडिया, बाकी मतलब पूरी दुनिया अगर ड्रॉ के लिए सोच रही होगी तब ऋषभ पंत विन के लिए सोचते होंगे। तो इसके लिए ऋषभ पंत, हाँ ऋषभ पंत इज द बिगेस्ट एक्स फैक्टर। सेकंड मेरे एक्स फैक्टर रहेंगे, अभी डिपेंड्स हो खेलेंगे कि नहीं, शामी या फिर ये ना सिराज या फिर ईशान। अगर सिराज खेलेंगे या सिराज एक्स फैक्टर रहेंगे, ईशान खेलेंगे, ईशांत एक्स फैक्टर रहेंगे। ईशांत इसके लिए बिकॉज उनको बहुत एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, और सिराज इसके लिए बिकॉज सिराज इज नॉट एक्सपोज टू इंटरनेशनल लेवल टेस्ट। तो न्यूजीलैंड के लिए भी उनको जज करना तकलीफ रहेगा। बाकी सबके खिलाफ थोड़ा प्लान्स वगैरह लेके आ सकते हैं। अगर सिराज या ईशान खेलेंगे तो फिर वो मेरे लिए सेकंड एक्स फैक्टर रहेंगे। और ऑल्सो आपने देखा ईशान ने भी अभी जो इंटर स्क्वाड मैच था उसमें ज्यादा विकेट्स क्लेम किए। तो आज का हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। तो एंडिंग नोट आप देना चाहोगे मिश्रा जी? देखिए, एब्सोल्युटली इट्स अ प्लेजर टू टॉक अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम व्हिच हैज बीन डूइंग वेरी वेल। हम ऐसे चिल्लाना चाहिए, ऐसे सपोर्ट करना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को कि हमारी आवाज इस वीडियो के जरिए साउथहैम्पटन तक पहुंचनी चाहिए। मतलब सारे हमारे जितने सब्सक्राइबर्स है, आर्मी बन के इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए। इसलिए मैं और यक्षित जी आज इंडिया की टीम जर्सी पहन के आए हैं। गौरव जी इसी भी पहन के आने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजंस वो पहन के नहीं आ पाए। तो हमने पूरा डेडिकेट किया है ये वीडियो इंडियन क्रिकेट टीम को, जैसे अभी यक्षित जी भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। और तो मेरा बस विश ये है कि अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा रखिए, इंडियन टीम के ऊपर भरोसा रखिए। As you believe in God, in the same way believe in your players. अगर आप बिलीव करते हैं, हमेशा वो बिलीव काम आती है और आप जीतते हैं। और एंड में मैं यही बोलूंगा, चैनल को सपोर्ट दीजिए जैसे आप बार बार दिखा रहे हैं, और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें कीजिए। और अगर हो सके, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमारा चैनल छोटा है, अगर इंडियन प्लेयर्स भी ये वीडियो देखें वो भी उतना मोटिवेट हो हम जितने हैं, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया की अच्छाई के लिए स्वॉट एनालिसिस किए ताकि आप सबको पता चले और इंडियन टीम को भी पता चले। जी गौरव जी। जी द एंडिंग नोट भी मेरे लिए वही होगा। अभी 150-140 इयर्स में ये पहली बार हो रहा है कि टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पहुंची है। एंड गिवन द फैक्ट दैट even the population of our country is also around in the 140 crores. So the coincidence factor एक है। मैं चाहूंगा कि सारे 140 करोड़ पॉपुलेशन जो भी हैं वो इंडिया को इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में सपोर्ट करें, ताकि और सारे everybody should wish that India plays well. India do not have to see another final getting out of their hands. मैं चाहता हूं कि जो भी अभी हमने अपना पॉइंट रखे, अपना व्यू रखे, दैट इज स्ट्रिक्टली ओनली बिकॉज ऑफ आवर व्यू पॉइंट। मतलब देयर इज नो, मतलब वी आर नॉट any analyst, any experts. We are just keeping our views, we are just giving our suggestions. I hope that everybody likes our suggestions, everybody shares our video. I hope that everybody connects with us. That's all. ओके, तो मैं ऑन एंडिंग नोट में ये कहना चाहूंगा कि हम सबको अपने को बहुत लकी मानना चाहिए कि ऐसा इवेंट है जो अपने लाइफ टाइम में आ रहा है। जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फर्स्ट फाइनल हो गया जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, 1975 में, राइट? 1975 में तब तो हम नहीं थे, वर्ल्ड कप तो हम नहीं थे, तो 1975 हम हमारे सीनियर से सुनते आए हैं कि 1983 का वर्ल्ड कप में भी हम नहीं थे, तो हम सीनियर से सुनते आए। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसका हम लोग वाया यूट्यूब एक पार्ट है, हम फ्यूचर में किसी को बता सकते हैं, हमारे पोते फनी नोट हमारे पोते पोते बता सकते हैं कि हम that we are doing a show dedicated to the Indian team. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बढ़िया बात बोली। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें लकी, अपने आप को लकी मानना चाहिए कि हमारे बीच ये एक ऐसा एक इवेंट आया है। ऑल्सो हमें फुल्ली, जैसा मिश्रा जी ने कहा, फुल हार्टेडली सपोर्ट देना चाहिए ताकि हमारा आवाज वहां तक पहुंचे।
और because we want to be a cricket loving country. यहाँ पे आप विराट, रोहित ये सबको छोड़िए, पूरे टीम को सपोर्ट कीजिए, ना कि क्रिकेट लवर कंट्री बनिए। और यक्षित जी मुंबई से हैं, मैं उड़ीसा से हूँ, बहुत लोग अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन अगेन वी ऑलवेज सपोर्ट टीम इंडिया एंड वी आर सपोर्टिंग गुड क्रिकेट। गौरव जी आप बोल रहे थे। बताना चाहूंगा कि अर्चिसमन जी ने भी बताया कि वी वांट टू बी अ क्रिकेट लविंग, आई बिलीव वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। और अभी जो 144 इयर्स का जो इंटेंसिटी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ला रहा है, मतलब उतना इंटेंसिटी के साथ हमको सपोर्ट करना होगा इंडियन टीम को। इट वोंट कम बैक। सो यक्षित जी, दिस इज द नोट दैट आई वुड लाइक टू शेयर। ठीक है, तो अभी हम इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को स्पेशली, ये वीडियो इस टॉपिक पे कोई भी अदर यूट्यूबर्स ने अब तक ये वीडियो नहीं बनाया होगा, तो इस वीडियो को आप लोग शायद ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और हमारे जो वीकडेज में भी एपिसोड आते रहेंगे उसको भी आप फॉलो करते रहिए। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं जब तक हमारा 18th का फाइनल है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए हैप्पी संडे। थैंक यू।